हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि चीफ कंप्लेंट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट का चीफ कंप्लेंट, चीफ मतलब मेन कंप्लेंट क्या है उसके ऊपर। तो चीफ कंप्लेंट कैसे करेगा? चीफ कंप्लेंट जो लिखने के लिए होता है तो उसमें पेशेंट का एक प्रॉब्लम होता है, पेशेंट का प्रॉब्लम उसकी वजह से हमारे पास आता है, या फिर पेशेंट का डिज़ायर होता है। डिज़ायर मतलब उसको क्या चाहिए, मतलब वांट। तो इसलिए सबसे पहले पेशेंट का जो चीफ कंप्लेंट है उसके लिए पहले लिखने का पेशेंट का। अगर पहले हम प्रॉब्लम की बात करेंगे, जैसे पेशेंट का पहला प्रॉब्लम हो गया कैविटी। कैविटी बोलेगा नहीं, वो बोलेगा दांत में कीड़ा लगा है, ठीक है। तो उसको पेशेंट के उसके लैंग्वेज में ही लिखना है। तो पेशेंट लिखना है, पेशेंट के बाद कंप्लेंट्स ऑफ। अगर पेशेंट ने बोला कैविटी है, पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ कैविटी। अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे पेन हो रहा है, तो पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन। और उसके साथ अगर बोल रहा है कि स्वेलिंग है, तो पेन एंड स्वेलिंग। तो इस तरह से लिखना है, पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन एंड स्वेलिंग। अब इसके आगे का हम बताते हैं कि पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन एंड स्वेलिंग विथ कौन से साइड में है, तो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, तो लिखना है राइट साइड, ठीक है। अपर है कि लोअर है, तो अपर या लोअर, जैसे लोअर, ठीक है। तो उसमें ऐसे लिखना है, पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन एंड स्वेलिंग विथ लोअर राइट। अब यहाँ पे आगे का है दांत कि पीछे का है, तो उसका लिखने का फ्रंट टीथ, लोअर राइट बैक टीथ, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पेशेंट को अगर राइट साइड में अगर 3-6 में पेन था, 4-6 में, तो कैसे लिखोगे? पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन एंड स्वेलिंग विथ लोअर राइट बैक टीथ रीजन। और कब से है? सपोज 3 दिन से है तो फॉर 3 days, या फिर मॉर्निंग से है तो लिखना है सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब पेशेंट ने बोला कि मेरे को राइट साइड से पेन नहीं है, लेफ्ट साइड से पेन है, तो या फिर दोनों साइड से हो सकता है, तो इसमें इसलिए पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन एंड स्वेलिंग विथ लोअर राइट एंड अपर लेफ्ट, मतलब लोअर राइट साइड में है और अपर लेफ्ट साइड में है। तो उसमें पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन एंड स्वेलिंग विथ लोअर राइट एंड अपर लेफ्ट बैक टीथ रीजन, ऐसा भी लिख सकते हो। कितने दिनों से है? सिंस 1 month, सिंस लास्ट 1 month, या फिर फॉर 1 month, या फिर 3 month, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो एक तो हो गया ये प्रॉब्लम की बात। अब दूसरा होता है डिज़ायर, मतलब पेशेंट वांट, पेशेंट को क्या चाहिए। तो पेशेंट वांट्स टू क्लीन हिज टीथ, या फिर उसको वाइटनिंग करना है, तो पेशेंट वांट्स टू वाइटन हिज टीथ, या फिर पेशेंट वांट्स टू रिप्लेस हिज मिसिंग टीथ, ऐसे लिखना है, मतलब उसको अपना दांत वापस से बिठाना है। तो इस तरह से आपको पेशेंट का कंप्लेन लिखना है। तो ऐसे लिखना, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ, अगर पेशेंट का डिज़ायर है तो पेशेंट वांट्स टू क्लीन, पेशेंट वांट्स टू रिप्लेस, इस तरह से आपको करके लेना है। तो सबसे पहले आपको पेशेंट का डिज़ायर रहेगा या फिर प्रॉब्लम रहेगा, उसके हिसाब से आपको नरेट करना है कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि पेशेंट को चाहिए। जैसे अभी पेशेंट को अगर उसके मसूड़े से खून आ रहा है तो क्या लिखेंगे? पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ ब्लीडिंग गम्स, इस तरह से उसका लिखना है,
तो हमारा फोकस किस पे रहेगा, पेशेंट का चीफ कंप्लेंट पे रहेगा। तो आपको इस तरह से लिखना है, या फिर पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ डिकेड टीथ, पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ हाइपर सेंसिटिव टीथ, इस तरह से आपको और कहाँ पे हो रहा है वो लिखना है। लोअर राइट, पहले तो ऊपर या नीचे दांत में हो तो वो स्पेसिफाई कर देना है, लोअर की अपर, अब वो राइट है कि लेफ्ट है, तो अब या फिर बैक टीथ रीजन है या फिर फ्रंट टीथ रीजन है, इस तरह से आपको लिखना है। और कब से हो रहा है, तो सबसे पहले आपने लिखा कंप्लेन, फिर उसके बाद से आपने लिखना है आपको कंप्लेन में मतलब जैसे पेन है, स्वेलिंग है या फिर ब्लीडिंग गम है, वो लिखना है पहला कंप्लेन। दूसरा है आपको जो लिखना है अपर है कि लोअर है। तीसरा पॉइंट रहेगा राइट है कि लेफ्ट है। चौथा पॉइंट रहेगा फ्रंट है कि बैक है। ये लिखने के बाद आपको पांचवा पॉइंट लिखना रहेगा कितने दिनों से है, फॉर 3 days या फिर सिंस मॉर्निंग या फिर फॉर 3 month। जहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होता है उसको वहाँ पे फॉर लगता है, जहाँ पे स्पेसिफिक होता है वहाँ पे सिंस लगता है। जैसे सिंस लास्ट 1 month, यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया ना। अगर वहाँ पे 1 महीने से हो रहा है तो 1 महीना मतलब कौन सा 1 महीना, तो वहाँ पे फॉर 1 month हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है चीफ कंप्लेंट और उसका पेशेंट का वांट्स और डिज़ायर के ऊपर लिखना रहेगा।